एवरीवन। तो अब हम अपनी ग्रुप 14 की सीरीज स्टार्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट वीडियो एंड मैं एक बार तुम्हें ब्रीफ कर देती हूँ कि इस सीरीज में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो इज एज यूजुअल, जिसने ग्रुप 13 की सीरीज देखी है वो जानते हैं कि पहले हम क्रिएटिंग आइडेंटिटी वाली वीडियो कवर करते हैं, जिसका मतलब है कि हम एलिमेंट से जान पहचान करते हैं, एलिमेंट्स को याद करने का ट्रिक सीखते हैं और उसके अलावा उनके बारे में कुछ कुछ चीजें सीखते हैं जिससे उनकी एक इमेज बन जाती है मन में। देन उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम देखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग कवर करेंगे डायमंड, ग्रेफाइट, फ्यूलरीन्स एंड देन कुछ अदर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स देखेंगे इन वेरी ब्रीफ। देन फिर हम यूजेस ऑफ कार्बन देखेंगे। ठीक है। देन इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे कार्बन के। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जो कि हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फिर इसके बाद हम कवर करेंगे, ये कार्बन पे पूरा फोकस खत्म हो गया यहाँ तक। अब हम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन देखेंगे उसके बाद। सिलिकॉन, तो इसमें हम कौन कौन से कंपाउंड्स देखेंगे। SiO2, जिसे सिलिका बोलते हैं, सिलिकॉन्स, इसके अलावा सिलिकेट्स एंड जियोलाइट्स। देख के लग रहा होगा कितनी सारी चीजें कैसे याद होगी, बट डोंट वरी, ये सब चीजें मैं तुम्हें काफी एफिशिएंटली याद करा दूंगी एंड तुम्हें अच्छा लगेगा। तो चलो आज तो क्रिएटिंग आइडेंटिटी का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला एलिमेंट है कार्बन। तो कार्बन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। इसका पता होगा एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 होता है एंड दिस इज अ नॉन मेटल। पहली बात, इसके अबंडेंस देखते हैं। दिस इज 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। मैं हमेशा कहती हूँ ये चीज, वापस बता रही हूँ, क्रिएटिंग आइडेंटिटी को ना एकदम वैसे लिया करो कि जैसे तुम किसी इंसान के साथ जान पहचान करते हो ना, वैसे ही अपने एलिमेंट्स के साथ जान पहचान करो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम कार्बन के बारे में सोचो ना, तो ये चीजें तुम्हारे मन में आए। जैसे कि कोई इंसान होते, तुम उससे पहली बार मिलते हो, उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखते हो, उसके बारे में जानते हो, उसका नाम जानते हो, तो जब भी तुम उस इंसान के बारे में नेक्स्ट टाइम सोचते हो, मिलते हो, तुम्हें उसके बारे में वो चीजें याद आती हैं। तो वैसे ही तुम्हें एलिमेंट्स के साथ भी करना है। 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ये। उसके अलावा ये प्रेजेंट होता है इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट, मतलब कार्बन अकेला भी मिलता है एंड ऐसे कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। प्रेजेंट इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। तो अब जब ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है, सो इट इज प्रेजेंट एज कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड। इन एलिमेंटल फॉर्म प्रेजेंट एज कोल, ग्रेफाइट, डायमंड।
तो इसमें कार्बन जो है वो अकेला प्योर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। इम्प्योरिटीज हो सकती हैं इन कंपाउंड्स में, बट कार्बन जो है इसमें एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज फ्री स्टेट में ही है। एंड इन कंबाइंड फॉर्म काफी ज्यादा मटेरियल्स फाउंड होते हैं, लाइक कार्बन तो एक बेसिक यूनिट है काफी ज्यादा चीजों का। इन कंबाइंड फॉर्म ह्यूज एरियाज ऑफ मटेरियल्स आर फाउंड, मतलब लिस्ट खत्म ही नहीं होगी, लिस्ट इतनी बड़ी है। जैसे कि तुम्हें बता देती हूँ, थोड़ा इंट्यूशन देने के लिए, फील देने के लिए। फ्रॉम टिश्यूज टू ड्रग्स टू प्लास्टिक्स, कार्बन इज एवरीवेयर। सोच सकते हो कितनी ज्यादा चीजों में कार्बन प्रेजेंट है। फैसिनेटिंग नो। तो अब इसके आइसोटोप्स देखते हैं। एक तो यही कार्बन 12, सेकेंड इज कार्बन 13, एंड एक ये होता है कार्बन 14। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है एंड इसे रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं। दिस इज अनस्टेबल बिकॉज दिस इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, यूज्ड फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग। अब इसका क्या मतलब होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग मीन्स नोइंग एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पेशली फॉसिल्स, मतलब जो भी ऐसे फॉसिल्स वगैरह होते हैं, कोई भी चीजें होती हैं, उसकी एज पता लगाने में ये मदद करता है। तो ये थी कार्बन के बारे में सब चीजें। कार्बन की ये पिक्चर अपने मन में रखो। अब हम देखते हैं सिलिकॉन। नेक्स्ट एलिमेंट है सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर 14, मास 28। दिस इज ऑल्सो नॉन मेटल। इसकी भी सबसे पहले अबंडेंस देख लेते हैं। सो दिस इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ये जनरली प्रेजेंट होता है सिलिका एंड सिलिकेट्स। सिलिका इज नथिंग बट सैंड, एंड देखो सैंड कितनी ज्यादा प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज सिलिका एंड सिलिकेट्स। एंड कार्बन में तुमने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी, कंबाइंड फॉर्म में कितनी जगह पे प्रेजेंट है, स्टिल 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ये। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस और कहाँ कहाँ पे है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट इन सेरामिक्स, ग्लास एंड सीमेंट। उसके अलावा जो अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन है, दैट इज यूज्ड टू मेक ट्रांजिस्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए अलग उससे लिख रही हूँ। अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसे अच्छे से याद रखना। अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन is used to make transistors and semiconductors। तो ये है तुम्हारी सिलिकॉन के बारे में सब चीजें। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट इज जर्मेनियम। दिस इज अ मेटलॉइड।
इसकी भी एग्जिस्टेंस देख लेते हैं। एक पैटर्न तुम देख रहे होगे, कार्बन की पहले अबंडेंस देखी, दैट मीन्स उसकी एग्जिस्टेंस देखी कितनी है, किस फॉर्म में है। सिलिकॉन के लिए भी सेम चीज करी, जर्मेनियम में भी वही चीज देखते हैं। दिस ओनली एग्जिस्ट एज ट्रेसेस ऑन अर्थ, बहुत ही कम पाया जाता है। ओनली एग्जिस्ट एज ट्रेसेस ऑन अर्थ। And ultra pure germanium is used to make transistors and semiconductors. So this is also important. सिलिकॉन के साथ ये भी याद रखना कि अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन एंड अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम ये यूज होते हैं टू मेक ट्रांजिस्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम is used to make transistors and semiconductors. तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है टिन, यानी कि एसएन. दिस इज टिन, और ये एक मेटल है. इसकी भी एग्जिस्टेंस देखते हैं. दिस एग्जिस्ट एज कैसेराइट. काफी इंपॉर्टेंट है, SnO2 को बोलते हैं कैसेराइट. इसका ये नाम याद रखना. एडवांस से पहले हम ये एलिमेंट, ये कंपाउंड कवर भी करेंगे. दिस इज गिवन इन योर एडवांस सिलेबस. देन अब लेड देखते हैं, विच इज Pb. ये भी मेटल है. सो दिस एग्जिस्ट एज गेलेना, विच इज PbS. मेटलर्जी अब मेंस के सिलेबस में तो नहीं है, बट अगर किसी ने कवर करा होगा फॉर एडवांस या एनीथिंग, तो उसे पता होगा कि ये मेटलर्जी में भी आते हैं एंड ये पढ़ते हैं हम उसमें भी. उसके नेक्स्ट है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट. इसलिए इसके बारे में तो कम ही डिस्कस होता है, बट स्टिल कुछ पॉइंट है वो याद रखो. फ्लेरोनियम. सो दिस इज 114 एटॉमिक नंबर. ये जो है ये रेडियो एक्टिव है. जिन एलिमेंट्स के बारे में कम सुना होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं एंड इसे सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं. और इसकी काफी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है. रेडियो एक्टिव है तो वहीं से पता लग ही रहा है. वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ. तो ये हमने सारे एलिमेंट्स की एक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली अपने माइंड में. अब इन्हें याद कैसे रखना है इन एलिमेंट्स को, उसकी ट्रिक बता देती हूँ. ट्रिक टू रिमेम्बर एलिमेंट्स. तो काफी सारी ट्रिक्स हैं इसे याद रखने की. जो ट्रिक मैंने याद करी थी एंड मुझे जो अभी तक याद है, 2 दिए हुए 3 साल हो गए, बट ये मुझे अभी भी एलिमेंट्स देखते ही याद आ गया था. वो थी, कहे सीता जी सुनो प्रभु. कहे सीता जी सुनो प्रभु. अगर तुम्हें ये ट्रिक पसंद आती है तुम इससे याद कर लो, वरना यूट्यूब पे या नेट पे बहुत ज्यादा ट्रिक्स अवेलेबल है, तो उससे भी याद कर सकते हो. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. एक बार चलो रिकैप करते हैं कि आज क्या क्या करा.
पहले तो वही मैंने तुम्हें ओवरव्यू दिया कि हम ग्रुप 14 की प्लेलिस्ट में क्या-क्या कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमने अपनी फर्स्ट टॉपिक पे थोड़ी बातचीत करी, व्हिच इज क्रिएटिंग आइडेंटिटी। पहला एलिमेंट है हमारे पास कार्बन। तो दिस इज अ नॉन मेटल एंड ये 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। अब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो देखते हैं। तो फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट में है। फ्री फॉर्म में एस कोल्ड ग्रेफाइट डायमंड एंड कंबाइंड फॉर्म में इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ लाइक कंपाउंड्स, जैसे कि टिश्यूज, ड्रग्स, प्लास्टिक्स, बहुत ज्यादा मटेरियल में पाया जाता है। देन इसके 3 आइसोटोप होते हैं। एंड जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव है एंड इसलिए रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज होता है। देन हमने देखा सिलिकॉन। तो ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है एंड मोस्टली प्रेजेंट है सिलिका एंड सिलिकेट्स। जो सिलिका है दैट इज नथिंग बट सैंड। एंड सिलिकॉन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इन सेरेमिक्स, ग्लास एंड सीमेंट इंडस्ट्री। एंड मोर ओवर जो अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन होता है दैट इज यूज टू मेक ट्रांजिस्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट हमने देखा जर्मेनियम। ये एक मेटेलॉइड है एंड ये अर्थ में बहुत कम ही अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एंड इसकी जो अल्ट्रा प्योर फॉर्म है वो भी ट्रांजिस्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स बनाने में यूज होती है। देन हमने देखा टिन। टिन जो है एज कैसेटराइट पाया जाता है। मतलब हमें यही याद रखें, और भी ऑब्वियसली काफी चीजों में पाया जाता होगा। देन लेड के लिए हमने देखा एग्जिस्ट एज गैलेना विच इज पीबीएस। एंड देन हमने इस ग्रुप पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखा विच इज फ्लेरोवियम। एंड दिस इज रेडियो एक्टिव, सिंथेटिकली बनाते हैं इसे लैब में एंड इसकी काफी ज्यादा शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। फिर हमने देखी ट्रिक याद करने की इन एलिमेंट्स को, विच इज कहे सीता जी सुनो प्रभु। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। थैंक यू।